मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की अंदर का नजारा दिखाइए। नगर पंचायत की बीजेपी की पूर्व कैंडिडेट अनिता विकास उपाध्याय यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ वार्ड पार्षद देवकी यदु जी, आप बीओ देवनाथ बघेल जी को देख रहे हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं जगमोहन पटेल जी लोकल टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सिनापाली के जो सरपंच हैं पटेल जी नजर आ रहे हैं। मैं आपको मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, ये मुलाकात इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अनिता विकास उपाध्याय पार्षद के साथ पहुंची है, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के साथ पहुंची है। इनकी मांग है कि जो झाराभाल में जो स्कूल है, जो सड़क किनारे स्कूल है, जो नगर पंचायत में आता है, वो एकल शिक्षकी है। वहां पर लगभग 40 से ज्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं, कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक। ऐसे वहां पर शिक्षक की व्यवस्था करने की मांग की गई है। बीओ देवनाथ बघेल सर से सीधा उन्होंने मांग किया। लगभग आधे घंटे तक चर्चा हुई है। सर से क्या चर्चा हुई है और सर क्या कदम उठाएंगे, सीधा बीओ साहब से बातचीत करते हैं। सर, आज बीजेपी के नेताओं ने आपसे मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान कहा है कि एकल शिक्षक की शाला है और नगर पंचायत में झाराबाल आता है, चूंकि सड़क किनारे का स्कूल है, ऐसे में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सर, मुलाकात के बाद आप तात्कालिक तौर पर क्या कदम उठाएंगे? सर, क्या तुरंत शिक्षक की किसी व्यवस्था कर रहे हैं या फिर 1-2 दिन का समय ले रहे हैं? सर, धन्यवाद। झाराबहाल स्कूल एक्चुअल में एकल शिक्षकी विद्यालय नहीं है। वहाँ का जो प्रधान पाठक है दुकालूराम यादव शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण लंबी अवकाश पर हैं। जब पार्षद महोदया के साथ चर्चा हुई तो उन्होंने एक शिक्षक व्यवस्था करने के लिए मेरे साथ बात की, तो मैंने तत्काल 22 सितंबर 2025 को सहायक शिक्षिका रंजिता यादव को वहाँ संलग्न किया था अध्यापन कार्य के लिए। और मुझे अभी पता चल रहा है कि संबंधित के द्वारा उस विद्यालय में आज तक उपस्थिति नहीं दी है। तो मैंने अभी उस आदेश को पार्षद महोदया को उपलब्ध कराया हूँ और तत्काल कल छुट्टी है, सोमवार, कल छुट्टी मतलब कौन सी तारीख है? कल से अगले दिन परसों जी वो अपने कार्य पर उपस्थित हो जाएगी। मेरी प्रधान पाठक से भी चर्चा हो गई है और प्रधान पाठक भी उनको कार्यमुक्त करने के लिए हामी भरती है। बीओ साहब, चूंकि आपने पहले भी आदेश जारी किया था, आपके आदेश का अभी तक पालन नहीं हो पाया है। यदि आने वाले 1 दिन के बाद, जैसे 6 तारीख को आपके आदेश का यदि पालन नहीं होता है, तो इस स्थिति में बीओ देवनाथ बघेल सर क्या कदम उठाएंगे? निश्चित रूप से अगर हमारे आदेश का पालन नहीं होता है अध्यापन कार्य के लिए, तो हम संबंधित को स्पष्टीकरण जारी करेंगे और स्पष्टीकरण का जवाब अगर समाधानप्रद नहीं रहेगा तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उच्च कार्यालय को लेख किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी के जो नेताओं ने यहाँ पर मांग रखी थी बीओ साहब के पास, तो बीओ साहब ने तुरंत बताया है कि 22 सितंबर को उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि जो रंजिता यादव हैं, वर्तमान में इनकी देवों में पोस्टिंग है, उन्हें वहाँ पर अध्यापन कार्य के लिए भेजा गया है। हालांकि बीओ साहब ने बताया कि अभी तक उनके आदेश का पालन नहीं किया गया है और संबंधित शिक्षिका है अध्यापन कार्य के लिए वहां पर नहीं पहुंच सकी है। बीओ साहब ने कहा है कि कल छुट्टी का दिन है, परसों खुद मौके पर मैं पहुंचूंगा। इसके साथ साथ जो संबंधित प्रधान पाठिका है उनसे चर्चा हो गई है, तो उन्हें भी आदेश का पालन करने को कहा गया है। अब बीओ साहब ने साफ तौर पर कहा है कि 1 दिन के बाद आदेश का पालन करवाया जाएगा। महोदय, बीओ साहब ने कहा है कि पहले शिक्षिका की व्यवस्था कर दी गई है, अब उन्होंने बातचीत की है। हालांकि आदेश का पालन नहीं हो पाया, लेकिन 1 दिन बाद आदेश का पालन हो जाएगा। अधिकारी ने जब तुरंत शिक्षक की व्यवस्था की है, तो क्या कहना चाहेंगे उनकी कार्यप्रणाली को लेकर? आपको धन्यवाद रवि भैया। पहले तो क्योंकि अभी हमारे सर से बात होने के बाद पता चल रहा है कि वहाँ शिक्षिका का पोस्टिंग कर दिया गया है करके। हम लोग को पता नहीं था, इसलिए हम लोग महामंत्री जी और हमारे पार्षद जी के साथ में मेरे को जैसे सूचना मिला कि भैया ऐसा समस्या आ रहा है तो यहाँ प्रभावित हो रहे हैं बच्चे, तो मैं साथ में इनके साथ आ गया था। फिर बात होने के बाद पता चला तो सर भी अभी बोले हैं, तो 1 दिन के बाद में ज्वाइनिंग करने के लिए भी बात हो गया है। तो देखते हैं अब आने वाले समय में सर की व्यवस्था सही होती है या नहीं। बिल्कुल। तो मंडल अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि सर ने भी कहा है आने वाले 1 दिन के अंदर वस्तु स्थिति पता चल जाएगा। अनिता जी खड़े हो जाइए। अनिता जी क्या कहना चाहेंगे? बीओ साहब ने कह दिया है, कैमरे की तरफ देखिए, बीओ साहब ने बताया है कि 1 दिन बाद शिक्षक की वहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी। श्रीमती रंजिता यादव वो अध्यापन कार्य के लिए वहाँ पर जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। हम आए हुए थे, हमारे मंडल अध्यक्ष जी और हमारे पार्षद जी, हमको ये पता चला जब हम झाराबाल गए हुए थे तो हमको ये पता चला कि वहाँ एक ही शिक्षिका है
एक है 2 शिक्षक थे, लेकिन वो बहुत दिनों से मतलब छुट्टी पे थे। तो हम लोग उनको, गाँव वाले ने हमको ये कहा कि नहीं, एक शिक्षक है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, परेशानियाँ हो रही है। तो अभी उस स्तर से मुलाकात करिए और उन्हें जल्दी से आग्रह कीजिए कि उनका कम से कम 2 शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि 1 से मतलब 1 से 5 तक का क्लास है। तो हम सर से आग्रह करने के लाए थे कि वहाँ पर 2 शिक्षक का होना चाहिए, लेकिन मेरे को ये जानकारी नहीं था कि आदेश निकल चुका है करके। तो अभी आके यहाँ पता चला कि आदेश हो चुका है कि वहाँ रंजीता यादव करके शिक्षिका है, जो बहुत जल्दी वहाँ आने वाली है। तो अनीता जी ने भी कहा कि बीओ साहब ने जानकारी दिया कि आदेश हो चुका है। मैडम आप खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट आपसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर ने बताया कि आप मांग लेकर, कैमरे की तरफ देखिए, सर ने बताया कि आप मांग लेकर पहुंची थी और मांग आप लोग का पहले ही पूरा हो चुका है। पहले ही सर ने अपने तरफ से एक शिक्षक की व्यवस्था की है। क्या कहना चाहेंगी? जवाब से संतुष्ट होकर यहाँ से लौट रही हैं? जी बता, आप छत्तीसगढ़ी में बोलिए। हाँ, हम लोग नहीं जान रहे थे, फिर बहुत दिन से तो मैडम बहुत बोले, तो स्कूल में आके देखते थे। और फिर आज अनीता जी को, हमारे मंडल अध्यक्ष को बोले आओ, आए हैं। बिल्कुल। चलिए महेश यदु जी से बातचीत करूंगा। यदु जी सामने आइए। यदु जी, क्या अध्यापन कार्य वाकई में वहाँ पर जो है प्रभावित हो रहा था? जी महाराज, वहाँ का अध्यापन कार्य प्रभावित होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक ही टीचर जो है 1ली से 5वीं तक पढ़ाना और सबको शिक्षा देना थोड़ा असंभव कार्य है। बीओ साहब कह रहे हैं कि 22 सितंबर को आदेश जारी हुआ है। आज लगभग मान के चलिए 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टीचर ने। मैं तो सर्वप्रथम मैं बीओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही उनको हमने, ये स्कूल में एक ही टीचर हैं और जो एचएम साहब अस्वस्थ होने के कारण छुट्टी पर हैं, तो उन्होंने तत्काल आदेश जारी किया, किंतु वहाँ जो संबंधित शिक्षक वहाँ ज्वाइन नहीं किया गया है। और वहाँ जो वर्तमान में जो सिन्हा मैडम है, उनके द्वारा कहा गया कि वो मैडम आना नहीं चाह रही हैं, इसलिए पुनः हमको बीओ साहब के पास निवेदन करने आना पड़ा कि सर किसी भी प्रकार से हमारा स्कूल में एक शिक्षक की व्यवस्था और पुनः करवाइए। साहब से बातचीत आज कैसे रही? सार्थक रही? साहब ने हमें पूरा भरोसा दिलाया, पूरा आश्वासन दिया कि परसों आपका स्कूल में 2 टीचर जरूर मिलेंगे, पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बीओ साहब को। उनका जो कार्य सराहनीय है और इस प्रकार का जो स्कूल का शिक्षा के बारे में वो लोग किस तरह से संचालन हो, उनका हमेशा ये ध्यान रहता है। अंतिम में रोहित पटेल जी से बातचीत कर लेते हैं। नहीं, आप यहाँ पर आए थे, बातचीत आपकी हुई, आप यहाँ पर आए थे, आपकी बातचीत हुई, आपने बीओ साहब के साथ, कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ, बीओ साहब के साथ बातचीत को सुना। बीओ साहब के कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। और साहब आगे से जो अनीता उपाध्याय जी एक दिन फोन से बात किए थे, उसी दिन बीओ साहब एक शिक्षिका का व्यवस्था कर दिए थे, उनका आदेश भी कर दिए थे, वो नहीं जा रही थी। बिल्कुल, देखिए रोहित जी ने कैमरे में हालांकि कम शब्दों में कहा, लेकिन बड़ी बात कह दी। विक्की दिखाइए, बीओ जो है सर हैं देवनाथ बघेल सर, उन्हें मात्र मौखिक रूप से फोन में अवगत करवाया गया था, लेकिन सर ने समझा भाई यदि एक्चुअली में यदि परेशानी है और कोई जनप्रतिनिधि मुझे कह रहा है कि वहाँ पर टीचर नहीं है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है, अध्यापन कार्य में दिक्कत हो रही है, तो मुझे तुरंत व्यवस्था करना चाहिए। अब फोन पर ही जब मौखिक रूप से सर को अवगत करवाया गया था, तो बीओ साहब ने जनप्रतिनिधियों की परेशानी को देखा। वे चाहते थे कि बच्चे की पढ़ाई किसी भी शर्त में प्रभावित ना हो, इसके लिए उन्होंने तुरंत 22 सितंबर को ही आदेश जारी कर दिया था। कुल मिलाकर यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी का कहना है कि हम संतुष्ट हैं और बीओ साहब से चर्चा के बाद संतुष्ट होकर यहाँ से लौट रहे हैं। इनका कहना है कि हम शिक्षक की मांग को लेकर आए थे, हमें पता भी नहीं था कि बीओ साहब ने हमारे मौखिक बातचीत के दौरान 22 सितंबर को एक आदेश जारी कर दिया था। हालांकि आदेश का पालन नहीं हो पाया है। बीओ साहब ने तत्काल अभी फोन में दूरभाष से संबंधित जो प्रधान पाठक है उनसे चर्चा की है और कहा है कि 1 दिन के बाद उस आदेश का पालन करवाया जाए। 1 दिन के बाद जो संबंधित शिक्षिका है, वर्तमान में देवभोग में उनकी पोस्टिंग है, उन्हें झाराबहाल में अध्यापन कार्य के लिए भेजा जाए। यदु जी ने बीओ साहब को धन्यवाद ज्ञापित किया है। निश्चित तौर पर अधिकारी जब जनप्रतिनिधि हो या किसी की बातों को, ग्रामीणों की बातों को तवज्जो देते हैं और जो जरूरी मांग है उस मांग को पूरा कर देते हैं, तो ऐसे अधिकारी धन्यवाद के पात्र भी हैं। लोकल टीवी में बीओ देवनाथ बघेल सर को धन्यवाद देना चाहेगा,
क्योंकि आप ही की कार्यप्रणाली के चलते देवभोग ब्लॉक के शिक्षा जगत की तस्वीर सुंदर बनती है और आपकी कार्यप्रणाली ही साबित करती है कि देवभोग ब्लॉक के शिक्षा जगत का रास्ता कहाँ जाना है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।